students, welcome to my channel. Today we are starting one new topic that is called coordination. See, in the previous video I have explained the functions of management, but अब हम क्या explain करने वाले हैं? Coordination. देखो, coordination एक फंक्शन तो है, बट वो फंक्शन से भी ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मीन्स वो हर लेवल पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन हर लेवल पर, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग, हर लेवल पे क्या इंपॉर्टेंट है? कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, वो मैं आगे बताती हूँ। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, कोऑर्डिनेशन क्या है? हर फंक्शन पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग क्या देखकर करेंगे हम? देखो, प्लानिंग हम जो हमने पास्ट में किया होगा वो हम पहले उन लोगों से पूछेंगे कि पास्ट में हम लोगों ने कैसा परफॉर्म किया था, क्या क्या वो चीज़ें लैक की गई थी, वो चीज़ हम प्लानिंग में ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप कोऑर्डिनेशन के थ्रू प्लानिंग आ गई। फिर हम ऑर्गेनाइजिंग में देखेंगे कि हम लोगों ने लास्ट ईयर क्या प्रॉब्लम की थी, या हमें सब डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट मतलब पूछना चाहिए सबसे, तो हम ऑर्गेनाइजिंग भी परफॉर्म कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन के थ्रू। मतलब हम सारे जितने भी फंक्शन है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे ही फंक्शंस में हमको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, तभी हर लेवल सक्सेसफुली अचीव हो पाएगा। और उससे क्या अचीव हो पाएगी? हमारी ओवरऑल ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो हम अचीव कर पाएंगे ना। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। देखो, कोऑर्डिनेशन केवल एक सुपरिटेंडेंट लेवल का काम नहीं है, ये सबका काम है। टॉप लेवल का भी काम है, मिडिल लेवल का भी काम है, और लोअर लेवल का भी काम। क्यों? क्योंकि देखो, ये पॉलिसी ठीक से नहीं बनाएंगे, मतलब इन लोगों से नहीं पूछेंगे कि क्या क्या आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लम हुई थी जिस कारण हमें इतना लॉस हुआ था, या सक्सेसफुल रही थी तो और कैसे सक्सेसफुल हो सकती है, तो वो कैसे पॉसिबल है? थ्रू द कोऑर्डिनेशन। मतलब आप लोगों को सारे डिपार्टमेंट वालों से पूछना पड़ेगा जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल जो काम कर रहे हैं वही लोग काम कर रहे हैं। टॉप लेवल के पर्सन काम नहीं कर रहे जो पॉलिसीज बना रहे हैं। इसलिए टॉप लेवल वाले पर्सन को सभी लोगों से पूछना चाहिए, ठीक है, कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे इम्पोर्टेंट है। Now, coordination is the most important function of an organization. As we have learned in this two subtopics, कि हर लेवल पे क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मान लो फॉर एन एग्जाम्पल ये एक डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, ठीक है। अब मार्केटिंग वाले ने खुद से ही सोच लिया कि इसको 10% डिस्काउंट देना, ठीक है। फाइनेंस वाले से पूछा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे कंपनी का लॉस हो गया, ठीक है बच्चों। बट इसको करना क्या चाहिए था? फाइनेंस वाले से पूछना चाहिए था कि मैं 10% डिस्काउंट दूँ या नहीं दूँ, ठीक है। मान लो प्रोडक्शन वाले ने नहीं पूछा, किससे? फाइनेंस वाले से, और क्या किया? प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दी। मतलब जो रॉ मटेरियल खरीदना था उसने खरीदना अपने मन से स्टार्ट कर लिया। ये भी जानना जरूरी नहीं समझा कि इतने फंड ऑलरेडी कंपनी में है या नहीं। मतलब यहाँ पे क्या चीज़ लेक कर रही है? कोऑर्डिनेशन लेक कर रहा है, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट वाले को पूछना चाहिए। अब HR वाले ने ये नहीं पूछा कि हम लोगों को कितने पर्सनस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कैसा काम करवाना है हमें लोगों से, वो भी नहीं पूछा। कितने एक्सपीरियंस चाहिए, ये भी नहीं पूछा। स्किल चाहिए, अनस्किल चाहिए, वो अपने मन से सारी चीज़ें करता है, ठीक है। सारे अपने मन से लोगों को लेकर आ रहा है। तो वो क्या है? वो कंपनी के लिए आगे जाके लॉस, लाइबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टाफिंग में जो स्टाफ होते हैं वो एक तरीके के असेट होते हैं, बट अगर कोऑर्डिनेशन करके बिना करे ये सब काम होंगे तो क्या होगा? वो लाइबिलिटी क्रिएट्स होंगे, ना कि assets. I hope this is clear. If you have any doubt, you can ask me in the comment section and subscribe me for more videos.